वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द प्रो मेकर्स। तो आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि मैं आप लोगों के लिए एक नया मेथड लेकर आया हूँ हाउ टू सॉल्व गूगल एडसेंस लो वैल्यू कंटेंट प्रॉब्लम, और वो भी चैट जीपीटी को यूज़ करते हुए। चलिए स्टार्ट करते हैं, स्क्रीन की तरफ जाते हैं। अच्छा, तो स्क्रीन पर आने के बाद आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास कुछ फॉर्म लिखे हुए हैं जिसको हम यूज़ करते हुए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमारे पास फॉर्म में कुछ कॉमास बने हुए हैं जिसमें हम टाइटल ऐड करेंगे और इंटरनल एक्सटर्नल लिंक ऐड करेंगे ताकि हमारे कंटेंट की एसईओ मज़ीद बढ़ जाए। तो चलिए देखते हैं कि इन फॉर्म को हम कैसे यूज़ करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो आप लोगों ने क्रोम को ओपन कर देना और चैट जीपीटी को ओपन करना है। जैसे चैट जीपीटी को आप ओपन करोगे तो आप लोगों के पास एक सिंपल डैशबोर्ड होगा, लेकिन यहाँ पर एक अलग तरह का डैशबोर्ड है क्योंकि हम लोगों ने एक्सटेंशन को यूज़ किया है जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि आप लोगों ने इस एक्सटेंशन को कैसे डाउनलोड करके और यूज़ करना है। तो चलिए देखते हैं कि इन फॉर्म को कैसे यूज़ करेंगे। आप लोगों ने पहले फॉर्म को कॉपी करके यहाँ पे चैट जीपीटी में आके पेस्ट कर देना है। जैसे पेस्ट करोगे और एंटर करोगे तो आप लोगों के पास टाइटल जनरेट हो जाएंगे। जैसे ही टाइटल जनरेट होता है तो आप लोगों ने दूसरे फॉर्म को कॉपी करके चैट जीपीटी में उसके नीचे पेस्ट कर देना है और यहाँ से कोई भी टाइटल उठा के उसमें दो कॉमास के अंदर पेस्ट कर देना है। यहाँ पे कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट किया। जैसे पेस्ट किया और एंटर किया तो हमारे पास आउटलाइन जनरेट होना शुरू हो जाएंगे। जैसे ही आउटलाइन जनरेट होते तो आप लोगों ने तीसरे फॉर्म को कॉपी कर देना है। जैसे यहाँ से आप लोग कॉपी करोगे और नीचे पेस्ट करोगे तो आप लोगों ने यहाँ पे जो कॉमास बने हुए इसमें कुछ लिंक्स ऐड करने हैं। तो आप लोगों ने इन कॉमास के अंदर इंटरनल लिंक्स ऐड करने हैं। तो आप लोगों ने अपनी साइड में किसी भी इंटरनल लिंक को कॉपी करके इन कॉमास के अंदर पेस्ट कर देना। यहाँ से हमने कॉपी कर दिया और यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया। जैसे ही पेस्ट करोगे तो उसके आगे आप लोगों ने कॉमा डालना है। जैसे कॉमा डालोगे तो आप लोगों ने दूसरे लिंक को यहाँ से ओपन करके और कॉपी करके वहाँ पे कॉमास के अंदर ऐड कर देना है। तो जैसे ही आप लोग इंटरनल लिंक्स ऐड करोगे तो उसके बाद आप लोगों ने एक्सटर्नल लिंक ऐड करना है। किसी भी साइट के एक्सटर्नल लिंक कॉपी करके इन कॉमास के अंदर पेस्ट कर देना है। जैसे ही पेस्ट करोगे तो आप लोगों के पास फॉर्म कंप्लीट हो चुका है। अब इस फॉर्म को हम यूज़ करते हैं। फॉर्म कंप्लीट होने के बाद हम इसको एंटर कर लेते हैं। जैसे ही एंटर करेंगे जो आउटलाइन बनी हुई है तो उसके ऊपर कंटेंट क्रिएशन शुरू हो जाती है, यानी आर्टिकल राइटिंग शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर हमारे पास आर्टिकल जनरेट होना शुरू हो गया है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें H1 हेडिंग्स, H2 और H3 हेडिंग्स भी हैं क्योंकि ये हमारी रीडेबिलिटी को बढ़ा लेता है, यानी एसईओ की परफॉर्मेंस को और भी बेहतर कर लेता है। तो यहाँ पर हमारा आर्टिकल जनरेट हो रहा है। तो इसमें जो हमने इंटरनल और एक्सटर्नल लिंक ऐड किए थे तो वो भी इसमें ऑटोमेटिक ही ऐड हो जाएंगे। तो आप लोग नीचे यहाँ पे देख सकते हैं कि रीड मोर का ऑप्शन भी ऐड हुआ है और हमारा एक्सटर्नल लिंक जो हमने लिया था वो भी ऐड हो चुका है। तो इससे हमारा और भी परफॉर्मेंस एसईओ का बढ़ जाता है। तो अब यहाँ से हम आर्टिकल में से टाइटल को कॉपी कर लेंगे और अपनी साइट में जाके पेस्ट कर लेंगे। अपनी साइट पे जाके हमने न्यू पोस्ट को ओपन करना है। जैसे ही न्यू पोस्ट को ओपन करेंगे तो यहाँ पे हमने टाइटल ऐड करना है और टाइटल के बाद हम लोगों ने बाकी कंटेंट को भी वहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करना है। अब यहाँ से आके अपने बाकी कंटेंट को हमने कॉपी करना है। जैसे ही हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे और अपनी साइट में जाके इसको पेस्ट कर लेंगे। जैसे ही साइट पर हम आते हैं तो यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया और पेस्ट करने के बाद हम लोग इसको सीधा AI कंटेंट डिटेक्टर में चेक करते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं तो ये हमारे पास AI कंटेंट डिटेक्ट शो हो जाता है। तो अब हम इसको ह्यूमन राइट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो हम वापस साइट में आ जाते हैं और नीचे आके हमारे पास ऑलरेडी एक बटन लगा हुआ है रीराइट द पोस्ट। जैसे हम रीराइट द पोस्ट पर क्लिक करते हैं ये हमारे पास रीराइट हो चुका है। अब इसको हम सेंड टू एडिटर कर लेंगे और हमारे पास यहाँ पे आर्टिकल रीराइट हो चुका है। अब इसको हम कॉपी करके बस AI कंटेंट डिटेक्टर में जाके चेक कर लेते हैं कि अब हमारे पास ह्यूमन राइट में कन्वर्ट हो चुका है या नहीं। अब हम इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और जाके ये कंटेंट डिटेक्टर में इसको पेस्ट करके चेक कर लेते हैं। यहाँ पर हम एक्सटेंशन में इसको ऐड कर लेते हैं और पेस्ट करके देख लेते हैं कि ये हमारे पास ह्यूमन नेट में या AI में। तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास ह्यूमन टेक्स्ट में कन्वर्ट हो चुका है। अच्छा, तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये ह्यूमन नेट में कैसे कन्वर्ट हो गया है, क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पर प्लगइन को यूज़ कर रखा था। WP ऑटो स्पिनर के नाम से हमारे पास एक प्लगइन है जिसको हमने यूज़ किया था।
जिसके ज़रिए हम लोगों ने एआई कंटेंट को ह्यूमनॉइड में कन्वर्ट कर दिया है। आप लोगों के लिए मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक ऐड कर दिया है, आप लोग वहां से जाकर इसको डाउनलोड करके और यूज़ कर सकते हो। और इस प्लगइन के ज़रिए आप लोग किसी भी वेबसाइट से कंटेंट उठा के उसको रीराइट करके उसका प्लेगरिज्म रिमूव भी कर सकते हो और अपने लिए यूज़ कर सकते हो। और इसके साथ साथ आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी लिंक ऐड किया है, जहाँ से आप लोग प्रीमियम थीम्स और प्लगइन भी डाउनलोड कर सकते हो, जिसमें जनरेट पेज और स्टाफो जैसी थीम भी अवेलेबल है। और इसके साथ साथ रैंक मैथ एसईओ जैसे प्लगइन और ऑटोस्पिनर जैसे प्लगइन अवेलेबल है, आप लोग वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हो। अगर आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।